सब कुछ चाहने से हासिल हो जाए ये मुमकिन नहीं मेरी जान। सब कुछ चाहने से हासिल हो जाए ये मुमकिन नहीं, ये जिंदगी है। मायका थोड़ी है कि तुम्हारी हर जिद को पूरा किया जाए है। जिंदगी मायके की तरह नहीं है। यहाँ आपको अपनी आजादी लेने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है। और आज का टॉपिक भी बिल्कुल वैसा ही है। चाहे रिश्ता कमिटमेंट का हो, इंटीमेसी का हो, दोस्ती का हो, प्यार का हो, कोई भी हो, लेकिन हर इंसान को एक सही आजादी और एक सही स्पेस चाहिए। और यही ख्यालों वाली खिड़की में आज जिया लेके आई है रिश्तों के स्पेस बार, अ हेल्दी स्पेस बार। चलिए एक एग्जांपल देती हूँ। हम सब ने कहीं ना कहीं बचपन में टाइप राइटिंग सीखी होगी, कहीं ना कहीं हमारे कोर्स का पार्ट है। हम सब कंप्यूटर के ज़माने में हैं, तो हमें कंप्यूटर पे वर्ड फाइल में टाइप करना आता है, लिखना आता है। अब सोचो, जस्ट इमेजिन एक कागज़ पे आप कंप्यूटर पे लिख रहे हो या फिर अपनी डायरी में लिख रहे हो। आप जब लिखते हो तो बीच बीच में स्पेस छोड़ते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि आप लिखते गए और पूरा पेज भर गया और बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं है। वो कागज थोड़ी होगा। अगर बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं है तो किस शब्द का क्या अर्थ वो समझ में कैसे आएगा। अगर सेंटेंस के बीच में स्पेस नहीं है तो उसके मायने क्या हुए, उसका अर्थ क्या हुआ। वो शब्द नहीं होगा, ना पढ़ने वाले के लिए ना लिखने वाले के लिए। वो सिर्फ काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्पेस ही नहीं है। वो पढ़ने वाला कुछ समझ ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें बीच में स्पेस नहीं है। बिल्कुल वैसा ही हमारे रिलेशनशिप में है। हम कितना भी कर ले, लेकिन हमें जो स्पेस चाहिए या हम जो रिलेशनशिप में एक आज़ाद जिंदगी महसूस करना चाहते हैं, हम तभी ये कर सकते हैं जब हमें आज़ादी फील हो, जब हमें स्पेस मिले। बिल्कुल इस कागज की तरह जहां लिखते वक्त हम बार बार स्पेस बार प्रेस करते हैं, तब जाके हमारे वर्ड्स को एक मायने मिलते हैं। लिखने वाले को समझ में आता है कि वो क्या लिख रहा है और पढ़ने वाले को समझ में आता है कि सामने वाले ने लिखा क्या है। यानी सही वर्ड्स के बीच में, सही सेंटेंस के बीच में कोमा, स्पेस बार बहुत जरूरी। हजारों साल पहले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक नॉवेल लिखी थी, द लास्ट पोएम। उसमें एक लड़का और एक लड़की प्यार कर बैठते हैं, बहुत इंटीमेट लव स्टोरी। लेकिन लड़की शादी तो करना चाहती है, लेकिन एक शर्त रखती है लड़के से और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर हम दोनों को रिश्ता निभाना है तो मेरी कुछ शर्तें हैं। तो लड़के ने कहा, क्या है तुम्हारी शर्तें? तो लड़की ने कहा कि हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे। उन दोनों के घर के बीच में एक तालाब था, तुम तालाब के उस तरफ रहोगे, मैं तालाब के इस तरफ रहूंगी। ये जो बीच में गार्डन है, तुम कभी कभी वहां पे वॉक पे आया जाया करना। मैं तुम्हें कभी कभी चाय पे बुलाऊंगी और तुम मुझे कभी कभी डिनर पे बुलाना। अगर हम ऐसे रहे तो शायद हमारा रिश्ता टिक सकता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे भी थोड़ी आज़ादी जीनी है, महसूस करने की है, और मुझे तुम्हें भी स्पेस और आज़ादी देनी है ताकि हमें एक दूसरे का क्रेज रहे, हम एक दूसरे के साथ सांस ले पाए। खैर, इस कहानी को सुन के मुझे लगा कि हमारे रियल लाइफ में तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि ऐसा कौन सा इंसान होगा जो हर वक्त सर पे खड़ा रह के आपके हर एक रूटीन का, हर अपनी जिंदगी के हर पहलू का हिसाब लेना और देना चाहता हो। नहीं ना। बाबू आपने खाना खा लिया? बाबू अभी क्या कर रहा है? बाबू अभी सो जाने वाला है? बेबी अभी आप कहाँ हो? आप मुझे मिस कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो? बाबू घर पहुंच गए आप? ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, आई नो दैट, मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं, एंड आई फील वाई, जीने दो। जुड़ना हर कोई चाहता है रिश्ते में, पर सांस लेना भी तो जरूरी है। वो रिश्ता ही क्या जिसमें तुम्हें सफोकेशन फील हो, वो रिश्ता ही क्या जिसमें तुम्हें घुटन महसूस हो, वो रिश्ता ही क्या जहां तुम्हें अफसोस हो कि मैं क्यों बंधी इसके साथ। अगर मुझे हिसाब ही देने तो मम्मी पापा का घर ठीक था ना, इतनी तो आज़ादी थी मुझे कि मैं अपनी मर्जी से जी सकती थी। इसलिए लोगों को कमिटमेंट का फोबिया है। शायद उनको ऐसा लगता है कि अब उनका स्पेस और उनकी आज़ादी खत्म हो जाए। एक दूसरे को स्पेस देना इज द मोस्ट एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव गिफ्ट है। ये आज़ादी सबसे खूबसूरत गिफ्ट है आप किसी भी रिलेशनशिप में दो, वो कोई भी रिश्ता हो। मेंटेन योर ओन स्पेस ऑफ आइडेंटिटी। मजा तो तब है कि आप किसी को जकड़ के ना रखो, अपना कंट्रोल न जताओ, अपना अधिकार न जताओ। क्योंकि आप कोई भी चीज जब पकड़ के रखते हो ना, अपने कंट्रोल में रखते हो ना, चाहे रेत हो या प्यार, हाथ से सरक ही जाता है। सो जरूरी ये है कि आप क्या चूज करना चाहते हो। आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए या फिर आपको अपना अधिकार चाहिए, अपना हक चाहिए।
क्योंकि मजा तो ये है मेरी जान कि जब आपके पास हजारों ऑप्शंस हैं, आपके पास इतने चॉइसेस हैं, लेकिन लौट के वो इंसान सिर्फ आपके पास आता है। आई थिंक दैट इज योर विक्ट्री, वो आपकी जीत है कि उसके पास इतने सारे चॉइसेस हैं, आपने इतनी आजादी दी है, आपने इतना स्पेस दिया है, लेकिन फिर भी लौट के वो आपके पास आता है या आती है। इट मीन्स आप उस पर इतना ट्रस्ट करते हो, इट मीन्स आप इतने सिक्योर फील करते हो, इट मीन्स आपकी ऑनेस्टी ये मैटर नहीं करती, ये सबसे ज्यादा मैटर करती है किसी भी रिलेशनशिप में। रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए स्पेस देना बहुत जरूरी है, असली आजादी देना बहुत जरूरी है। ये मैटर्स अ लॉट। ये चीज आपको अंदर से अच्छा करती है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती रिश्ता निभाने के लिए। चाहे आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप 2 साल का है, 6 महीने का है या फिर 16 साल का है, सही टाइम पे सही स्पेस और आजादी हर एक इंसान को चाहिए मेरे दोस्त, सबको चाहिए। इट्स लाइक अ रिलेशनशिप का सही स्पेस बार। दिस इज कॉल्ड अ हेल्दी स्पेस बार। आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं तो मुझे मेरे इनबॉक्स में जरूर भेजिए, ऑन इंस्टा, ऑन फेसबुक। मैं हूं जिया आपके साथ ख्यालों वाली खिड़की में। टिल द नेक्स्ट टाइम, जिया के साथ नहीं जिया तो क्या जिया।